जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 17 की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान शिव और जलंधर दैत्य में बड़ा घोर युद्ध हो रहा है। महादेव जी के पराक्रम को देखकर आज जलंधर पूरी तरह से घबरा गया है। जलंधर ने उस समय ये विचार किया है कि भगवान शिव से जीत पाना असंभव है। उस समय अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई है। भगवान शिवजी ने रथ पर स्थित बंधी हुई, विलाप करती हुई और शुंभ तथा निशुंभ के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा है। तब उस स्थिति वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए भगवान शिव आज सामान्य जनों की तरह अत्यंत व्याकुल हो उठे हैं। उस समय अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण भगवान शिवजी के अंग शिथिल हो गए और अपना पराक्रम भूलकर वे दुखी होकर मुख नीचे करके आज मौन हो गए हैं। इसके पश्चात जलंधर ने पुंख तक धंसने वाले 3 बाणों से वेग पूर्वक भगवान शिवजी के सिर, हृदय तथा उदर प्रदेश पर प्रहार किया है। तब महालीला करने वाले तथा ज्ञान तत्व वाले भगवान शिव ने क्षण भर में अग्नि ज्वाला के समूह से युक्त अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया है। उनके इस अति महारौद्र रूप को देखकर महादैत्यगण सम्मुख खड़े रहने में असमर्थ हो गए और 10 दिशाओं में आज भागने लगे हैं। उस समय वीरों में विख्यात महावीर जो शुंभ और निशुंभ थे, वे भी युद्ध में स्थित नहीं रह सके। जलंधर के द्वारा रची गई माया क्षण भर में नष्ट हो गई है। उस संग्राम में चारों ओर महान हाहाकार होने लगा है। तब उन दोनों को भागते हुए देखकर क्रुद्ध हुए भगवान शिव ने धिक्कार कर उन शुंभ तथा निशुंभ को इस प्रकार श्राप दिया है कि तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो, तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरा महान अपराध करने वाले हो और इस संग्राम से भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, अतः मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा, किंतु गौरी मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेंगी। अभी भगवान शिव जी यह बात कह ही रहे थे कि जलती हुई अग्नि के समान समुद्र पुत्र जलंधर अत्याधिक क्रुद्ध हो उठा है। उसने बड़े वेग के साथ आज भगवान शिव पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया है। आज भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोध में आ गए हैं। अत्यंत रौद्र रूप आज भगवान शिव ने धारण किया है। संसार की रक्षा करने वाले उन महाप्रभु भगवान शिव शंकर जी ने ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करते हुए और हृदय में दया का भाव रखते हुए उस जलंधर दैत्य के वध के लिए मन में आज निश्चय किया है। उस समय क्रोध करके अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही भयानक तथा अद्भुत रथ चक्र का निर्माण किया है। उन्होंने उस महासमुद्र में अत्यंत जाज्वल्यमान रथ चक्र का निर्माण करके तथा यह स्मरण करके कि निश्चय ही इससे तीनों लोकों का वध किया जा सकता है, वे दक्ष, अंधक, त्रिपुर तथा यज्ञ का विनाश करने वाले भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे हैं कि हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम बलवान हो तो इस चक्र को पानी के बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए ठहरो, अन्यथा भाग जाओ।
आज भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से जलने लगी हैं। वह बहुत क्रोधित हुआ है और कहने लगा है कि हे शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों सहित तुम्हारा और देवताओं के साथ समस्त लोगों का वध करके गरुड़ के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित चर अचर सभी का नाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे बाणों के द्वारा अभेद्य हो। मैंने अपनी बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को भी जीत लिया था और वे बलवान ब्रह्मा मुनियों और देवताओं के साथ मेरे घर में हैं। हे रुद्र, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण मात्र में जला दिया और अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को भी जीत लिया है। फिर मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। आज जलंधर ऐसे अपशब्द भगवान शिव के प्रति कह रहा है। इन अपशब्दों को सुनकर आज भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए हैं। भगवान शिव उस दुष्ट के द्वारा कहे गए अमंगल वचन को सुनकर आज क्रोधित होकर कुछ मुस्कुराने लगे हैं। भगवान शिव आज सोचने लगे हैं कि इस दुष्ट का अंत समय अब आ ही गया है। ऐसा सोचकर आज भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से जिस सुदर्शन नामक चक्र का निर्माण किया था उसको अपने हाथ में ले लिया है और उससे आज जलंधर को मारने के लिए भगवान शिव तैयार हो गए हैं। भगवान शिव ने प्रलय काल की अग्नि के सदृश और करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान उस सुदर्शन चक्र को आज जलंधर पर फेंक दिया है। आकाश तथा भूमि को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से जलंधर के पास आकर बड़े बड़े नेत्रों वाले उसके सिर को वेग पूर्वक आज काट दिया है। उस सिंधु पुत्र दैत्य का शरीर और सिर भूतल को नादित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा है और चारों ओर उस समय महान हाहाकार होने लगा है। काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़े होकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से अति विशाल पर्वत दो टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ता है। आज भगवान शिव ने जलंधर दैत्य का वध कर दिया है और उस समय जलंधर के शरीर से तेज निकलकर भगवान शिव में समा गया है तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया है। इसे देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करके श्री हरि विष्णु भगवान जी का सब हाल कहने लगे हैं। हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि वृंदा की सुंदरता से मोहित भगवान श्री हरि विष्णु जी उसकी चिता की रज लगाकर वहीं पर लेट रहे हैं। यह बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे देवगण, भगवान विष्णु को मोह से हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य अवश्य पूरा करेगी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, अपने गणों सहित आज भगवान शिव जी अंतर ध्यान हुए हैं और देवता योग माया की स्तुति करने लगे हैं। सब देवता कहने लगे हैं कि जिसके शरीर से सृष्टि, पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, हम उसे बारंबार प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रकृति को बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा है। उस समय एक आकाशवाणी हुई है। शक्ति कहने लगी है कि मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, महागौरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इनमें रज, तम, सत्व, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर ध्यान हुआ है। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार महागौरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के पास जाकर उनको आज प्रणाम किया है।
वे तीनों भक्त वत्सल देवियां सब देवताओं को शरणागत देखकर उनके लिए बीज देती हुई कहने लगी हैं कि इन बीजों को श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, आज सभी देवता और सिद्धों के समूह प्रसन्न होकर उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ श्री हरि विष्णु भगवान जी दुखी होकर विराजमान थे, वहां पर गए हैं और सब देवताओं ने मिलकर उन बीजों को वहां पर पृथ्वी में बो दिया है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, यह कथा बड़ी दिव्य कथा है। जो कोई इसे पढ़ेगा या सुनेगा वह स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से इस कथा को सुनेगा उसे कोई भी विघ्न आदि नहीं सताएंगे। उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। पुत्रहीन सुनेंगे तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। मन में जो कोई इच्छा होती है वो इस कथा को सुनने मात्र से पूर्ण हो जाती है। इसलिए इस कथा को विशेष रूप से पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के अध्याय 17 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, तुलसी माता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।